दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत गंभीर टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बच्चों में हार्ट अटैक आने का जिम्मेदार कौन, सरकार या माता पिता। दोस्तों, आज हम इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी 2 दिन की बात है, हमारे पड़ोस में एक 7 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे या सुनने में भी आता होगा, भैया उन्हें उसके बच्ची को हार्ट अटैक आ गया। और रही बात एडल्ट में, युवाओं में, बुजुर्गों में हार्ट अटैक, तो इस समय दोस्तों ऐसे आ रहा है कि जैसे यह एक महामारी का रूप ले रहा। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको हार्ट अटैक अपने चपेट में ले रहा। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का क्या कारण है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बच्चों से संबंधित बात करेंगे। बच्चों में हार्ट अटैक जो आ रहा है, इसके जिम्मेदार कैसे सरकार है और कैसे पेरेंट्स है। तो चलिए पहले हम पेरेंट्स की ही बात कर लेते हैं कि माता पिता कैसे इसके जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हमारे अपने हिसाब से 100% या 90% दोस्तों 90% माता पिता ही जिम्मेदार है। माता पिता ही बच्चों में हार्ट अटैक के जिम्मेदार हैं। क्यों, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं 10 साल के, 8 साल के, 6 साल के, 7 साल के, वो ना समझ होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये लाइफ स्टाइल के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। जो हम खाएंगे वही बच्चे देख के नकल करके वही खाते हैं, जो हम खिलाएंगे वही बच्चे खाते पीते हैं। तो दोस्तों, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अभी दोस्तों आप देखते हैं या आप खुद रोड पे निकलते हैं या आप अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को आप ही उन्हें गलत आदत पकड़ाते हैं। उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, उन्हें बिस्किट खिलाते हैं, उन्हें टॉफ़ी चॉकलेट खिलाते हैं, उन्हें नमकीन खिलाते हैं, उन्हें पिज्ज़ा बर्गर मोमोज खिला रहे हैं, उन्हें चाट पकौड़ी खिला रहे हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिला रहे हैं। दोस्तों, कल की बात है, एक छोटा सा फंक्शन था। उस फंक्शन में एक पेरेंट्स से यानी माता पिता अपने छोटी सी बच्ची को लिए थे। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई साल रही। उसे गोद में लिए थे और दोस्तों वहाँ जो पार्टी में लड्डू बना था, वो लड्डू एक हाथ में लेकर के और उसे खिला रहे थे। तो उसे खिला रहे थे उसके पिताजी। उसके बाद मम्मी भी साथ में थी। तो उनके पिताजी ने उसमें से थोड़ा सा तोड़ के अपने मुंह में डाल लिया। तो उनकी मम्मी डांट पड़ी, अरे उसको पूरा एक तो खिला दो कम से कम। बताइए, 2 साल का बच्चा है, आप उसे एक लड्डू खिलाएंगे तो उसे नुकसान नहीं करेगा। अब ये लड्डू बना कैसे, जरा इस पे भी बात कर लेते हैं। ये लड्डू मैदे से बना है, चीनी से बना है, इसमें रिफाइन मिलाया गया है और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। और ये लड्डू 1 महीने 2 महीने तक खराब ना हो तो इसमें और क्या प्रिजर्वेटिव करते हैं। तो सारे नुकसान वाली चीजें हैं, सारे फैट वाली चीजें। इसे आप छोटे से बच्चे को खिला रहे हैं, उसे क्या पता हमें लड्डू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ऐसे दोस्तों, जब आप आइसक्रीम खिला रहे हो, आइसक्रीम कैसे बनी है, नमकीनें कैसे बनाई। कितने बच्चे ऐसे हैं उनकी सुबह की शुरुआत किससे होती है? उनकी सुबह की शुरुआत चाय से हो रही है, ब्रेड से हो रहा है, टोस्ट से हो रहा है। इन्हीं चीजों से उनकी शुरुआत हो रही है। ये सब आदत कौन पकड़ा रहा है? ये आदत हम आप पकड़ा रहे हैं। और दोस्तों, इसके 60 साल पहले चले जाइए। दोस्तों, हम लोग जब बच्चे थे या जब हम लोग छोटे थे तो दोस्तों क्या होता था, हम लोगों को ये नहीं मिलता था। हम लोगों के घर चाय नहीं मिलती थी, हम लोगों के घर ब्रेड नहीं आता था, हम लोगों के घर टोस्ट नहीं आता था। हम तो दोस्तों पता ही नहीं था आइसक्रीम क्या होती है। जब हमारे बच्चे हुए तब हमको पता चला कि आइसक्रीम भी कुछ होती। हमने तो दोस्तों 32 साल तक तो आइसक्रीम खाया ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था। पढ़ने जाते थे, आइसक्रीम खाते ही नहीं थे, पैसे भी इतना नहीं मिलते थे। लेकिन आज के समय में एक बच्चे हैं सुबह से शाम तक 2-2 3-3 आइसक्रीम खा जाते हैं।
तो ये सारे वेस्ट पदार्थ तो हमारी आपकी ये जिम्मेदारी, हम बच्चों को बताएं, बच्चों को समझाएं कि ये जो नमकीन खा रहे हो, ये नमकीन हमारे लिए नुकसानदेह है। ये पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज हमारे लिए नुकसानदेह है जो हम पार्टियों में बनाते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे बनाई जा रही है? ये सारी चीज़ें मैदे से बनाई जा रही है, ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जा रही है। अगर मीठी चीज़ है तो चीनी का प्रयोग किया गया है, अगर तीखी चीज़ है तो उसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, इनका प्रयोग किया गया है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और उसमें कीड़े ना लगे, उसमें फफूंदी ना लगे, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव करते हैं जो एक प्रकार का कीटनाशक होता है जिससे में सड़े गले ना। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट पदार्थ जब हम खाते हैं तो हमारा फैटी हो जाता है। तो ये सारे रीजन उसके बाद आज के समय में 3 साल का बच्चा हुआ, 3 साल के बच्चे को हम स्कूल भेजना शुरू कर देते, ऊपर पढ़ाई का बोझ, उसे खेलने का समय नहीं मिलता था। हम लोग जब थे तो दोस्तों 5 साल, 5.5 साल बाद स्कूल जाते थे तो खूब बच्चे खेलते थे, मान लीजिए कुछ खाते भी थे तो सारी चीज़ें वो बर्न हो जाती थी। आज बच्चों को खेलने का समय नहीं मिल रहा, कूदने का समय नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, ऐसे बहुत सारे। तो आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये जो बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं किस में बनाई जाती है? ये रिफाइन किए गए तेल में बनाई जाती है। इससे भी खतरनाक तेल मार्केट में मिलता है और ज़्यादातर दुकानदार या फैक्ट्रियां वाले इसी का प्रयोग करते हैं, वो है पामोलिन। सोयाबीन और पामोलिन का बना हुआ मिक्स भी तेल मिलता है। तो पामोलिन तेल सस्ता मिलता है, सस्ते के चक्कर में लोग इसी तेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आप जान लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए जलेबियाँ बन रही हैं, पकौड़े बन रहे हैं और पकौड़ियाँ बन रही है, ये छोले भटूरे बन रहे हैं, तो इसी तेल में छाना जाता है। और दुकानदार जब इस तेल में छानते हैं, कढ़ाई में तेल थोड़ा कम हो जाता है, आधा जल जाता है, तो उसमें अच्छे से छनाता नहीं है। तो क्या करते हैं, वो जला हुआ तेल उसमें है ही, ऊपर से और तेल डाल दिए, फिर तेल खत्म नहीं हुआ, फिर दूसरा तेल डाल दीजिए। इसी प्रकार से उसी तेल को बार बार हीट करते हैं। उसी तेल को बार बार जब हीट किया जाता है तो दोस्तों उसमें आर्सेनिक एक ऐसे रसायन बन जाता है अपने आप, जो कि सबसे खतरनाक है। कोई भी तेल बार बार हीट करने से दोस्तों उसके सारे अच्छे जो गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल ही बचता है। तो इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। तो बाहर की चीज़ें खिलाने से पहले बच्चों को 100 बार सोचिए। उसके स्थान पर उन्हें ड्राई फ्रूट दीजिए, उसके स्थान पर उन्हें फल दीजिए, उसके स्थान पर दोस्तों आप घर पे बना के जो चीज़ें देना है वो घर पे बना के चीज़ें दीजिए, शुद्ध सरसों के तेल में, या जो भी तेल आपको खाना पसंद है उस तेल को बीज खरीदिए और जाकर के चक्की पे तेल निकलवाइए, उस तेल का प्रयोग करिए। ये सारी जिम्मेदारियां हमारे आपके। तो दोस्तों हमने बात किया था जो पड़ोस में 7 साल की बच्ची को अटैक आया था। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास। अभी 10-12 साल की बच्ची है, उसे थायराइड है। 10-12 साल की बच्ची है, उसका वेट 45 किलो है। थायराइड की समस्या हो गई अभी से। अब जब हमने उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा, भैया सुबह जो है टोस्ट ब्रेड चाय के साथ स्कूल जाती है, फिर नाश्ते में पराठा लेके जाती है या पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर देती हैं। ये सब खान पान क्या है? कोई खाना है? ये खाना ही नहीं है। इसलिए हमें आपको अपने बच्चों को समझाना होगा, बताना होगा कि स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, ये सारी चीज नहीं करना है। अब दोस्तों उसके बाद सरकार कैसे जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम ही आप हैं। हाँ, सरकार या कुछ ऐसा कंपनियां होती हैं जो ऐसे तेल बना रहे हैं, जो ऐसे घटिया काम कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए बस। बाकी जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हमें आपको समाज में रहना, हमें आपको अपने बच्चों को स्वस्थ और निरोग रखना है। इसके 100% जिम्मेदार हम ही आप हैं।